जयराम जी साहब, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लोगों का नया टॉपिक वर्क एंड टाइम। हम जो समझा रहे बहुत ध्यान से समझो। अगर ढंग से पूरे सेशन देख लिए तो वर्क एंड टाइम आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को कठिन भी लगता है। अब हम जो समझा रहे हैं वो ध्यान से देखो। सबसे पहले दो कीवर्ड। जब जब हम बात करें पूरा काम क्या होता है, तब आपकी आत्मा कहना चाहिए एक, कि पूरा काम एक होता है। और वर्किंग कैपेसिटी वर्किंग डेज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वर्किंग कैपेसिटी वर्किंग डेज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। अब ये दो हैवी शब्द आ गए, इसका मतलब क्या है? वर्किंग कैपेसिटी मतलब कार्य करने की क्षमता, और वर्किंग डेज मतलब उस काम को करने में लगा समय। अब क्या मायने हैं? जैसे भाई मैं किसी काम को 2 दिन में कर लेता हूं और मेरा भाई उसी काम को करने में 10 दिन लगाता है, इसका मतलब वो आलसी है, वो बहुत धीमे धीमे काम करता है। मैं आलसी नहीं हूं, मैं बहुत जल्दी कर लेता हूं। मतलब उसकी जो क्षमता है वो मेरे कंपैरेटिवली क्या है? कम है, इसीलिए उसे उस काम को करने में टाइम ज्यादा लगता है। तो आप अपने घर परिवार में, मोहल्ले में, रिश्तेदार नातेदार में इस बात को कंपेयर करके देख लो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में मेरी माँ मेरी वाइफ से ज्यादा जल्दी रोटी बना लेती है, खाना बना लेती है, स्वादिष्ट भी बनाती है। इसका मतलब वो उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो मेरी वाइफ की कंपैरेटिवली क्या है? ज्यादा है। समझ गए ना मेरी बात को? तो वर्किंग कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वर्किंग डेज से। अब दूसरी बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि राम किसी काम को 10 दिन में करता है और श्याम उसी काम को 20 दिन में करता है, तो वो मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक तो जिन बच्चों को ये टॉपिक नहीं आता उनके दिमाग में आता मिलकर करेंगे मतलब जोड़ दो, तो वो कहते थे 30 दिन में। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे कि जब राम इंडिविजुअल अकेला 10 दिन में कर लेता है तो वो किसी की हेल्प लेकर करेगा तो उस काम को 10 दिन से कम समय में कर लेगा। तो जब भाई कम समय में कर लेगा, इसका मतलब दिन को नहीं जोड़ा गया, तो जोड़ा कहां गया? तो जोड़ा गया, उसको बोलेंगे कैपेसिटी। और कैपेसिटी का मतलब हो गया डेज का इनवर्स कर दो। तो एक चीज तो हो गई कि जो भी दिन लग रहे उसको अगर आप इनवर्स कर दोगे तो वो कैपेसिटी बन जाएगी। अब दूसरी बात जो हम आपको समझा रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला कि राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days while श्याम कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 days। मतलब राम अकेले किसी काम को 10 दिन में कर रहा और श्याम अकेले 20 दिन में कर रहा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इस लाइन को समझना, मैं जो लिख रहा हूं, राम 10 दिन में काम करता है बराबर कितना? एक क्यों लिखा भाई? क्योंकि पूरी लाइन है राम 10 दिन में काम करता है पूरा, और पूरा काम कितना? एक, इसलिए एक लिखा। और फिर श्याम 20 दिन में काम करता है बराबर कितना? पूरा, मतलब एक। अगर राम 10 दिन में काम करता है बराबर एक और मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं? कि भाई राम 1 दिन में काम करता है बराबर, जब 10 दिन में एक काम करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/10। और इसी काम को श्याम 20 दिन में कर रहा था, कितना? पूरा, यानी 1। तो श्याम 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/20। फिर से समझो, राम पूरा काम कितने दिन में कर रहा? 10 दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/10। श्याम पूरा काम कितने दिन में करता है? 20 दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/20। यानी हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का 1 दिन में किया गया काम ही उसकी क्षमता है। क्या कह सकते हैं? कि किसी व्यक्ति द्वारा 1 दिन में किया गया काम ही उसकी क्या है? क्षमता। इसे लिख लो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, कि किसी व्यक्ति द्वारा 1 दिन में किया गया काम ही उसकी क्या है? क्षमता। अब हमने क्या बोला था कि क्षमता जोड़ती है, तो जब मिलकर काम करेंगे तो 1/10 और 1/20। 20 एलसीएम आया, 10 2 20, 20 1 20, 3/20। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि 3/20 काम होने
में लगा समय बराबर कितना? एक दिन। क्यों भाई? एक दिन का राम का काम था, एक दिन का शाम का काम था, मिल के कर रहे थे तो एक ही दिन में तो कर रहे थे। तो 3/20 काम होने में लगा समय बराबर एक दिन। तो पूरा काम मतलब फिर से एक काम होने में लगा समय बराबर 1/3/20। अपॉन का अपॉन रेसिप्रोकल हो जाता है। इसका मतलब 20/3 मतलब 6 होल 2/3। कुछ बच्चों को ये बदलना भी नहीं आता, कमेंट करना नहीं आता, तो इतने दे दो। ये बहुत काम की चीज है, एकदम बहुत काम की। इसको एकदम जूस निकाल के पी लो इसका। अब मैं आपको दूसरी बात भी समझाऊं जो आजकल के विद्यार्थियों को पसंद है लेकिन बेकार। राम किसी काम को 10 दिन में कर रहा, श्याम उस काम को 20 दिन में कर रहा, मिलकर कितने दिन में करेंगे? जब भी दो लोगों का काम दिया हो और मिलके पूछा हो तो किस मतलब कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। लोग शॉर्ट ट्रिक भी बोलते हैं। क्या करो? AB अपॉन A प्लस B। A का मतलब 10, B का मतलब 20, और 10 और 20 30। 0 से 0 कट गए, 20/3 6 होल 2/3। खुश नहीं होना इसमें, बवाल है जी, दलदल है। कठिन सवाल इससे लगेंगे। छापो, अगला बताते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे बोल रहा है कि 3 कैरेक्टर हैं A, B और C। A कर रहा उस काम को 10, B कर रहा 12 और C कर रहा 15। क्वेश्चन फिर आपसे वही है कि मिलकर कितने टाइम में कर पाएंगे? याद रखो मैंने बोला था 2 हो या 2 से ज्यादा कैपेसिटी ऐड होगी, डेज का कोई लेना देना नहीं। करो आराम से। मैंने 10 12 15। A कर रहा किसी काम को 10 दिनों में, B कर रहा इस काम को 12 दिनों में, और C कर रहा इस काम को 15 दिनों में। क्या कहा गया? मिलकर कितने में करेंगे? या तो हम आपसे कहें कि अगर ये किसी काम को 10 दिन में कर रहा तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? आप चिल्ला के कहोगे 1/10। B कह रहा 12 दिन में कैपेसिटी कितनी है? 1/12। C कर रहा 15 में, तो कैपेसिटी कितनी है? 1/15। या ध्यान दे रहा, ये अगर 10 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10। B 12 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/12। और C 20 दिन में पूरा काम, C 12 दिन में 15 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/15। ये एक दिन में कितना करेगा ये आपको बिल्कुल समझ आना चाहिए, क्योंकि अभी कठिन सवालों पे आएंगे हम लोग। तो एक दिन या कैपेसिटी जोड़ दो, 1/10, 1/12, 1/15। एलसीएम 60, 10 6 जा, 12 5 जा, 15 4 जा, 6 4 10 5 15, 15 4 जा। पूरी लाइन लिखे या पहली वाली कॉपी पेस्ट कर लो। 1/4 काम होने में कितना टाइम लगा? 1। तो एक काम होने में 1/1/4 अपॉन का अपॉन रेसिप्रोकल 4 दिन में पूरा काम हो जाएगा भाई। मैं कर रहा हूं क्योंकि सामने वाला बच्चा बोला कि वो आया नहीं मुझे समझ में। क्या बताया था मैंने? 1/4 काम होने में लगा समय कितना भाई? एक क्योंकि एक दिन में मिलके किया इसलिए एक दिन। तो पूरा काम का मतलब कितना? एक काम, यानी 1/1/4 अपॉन का अपॉन रेसिप्रोकल तो 4। तो 4 दिन में पूरा काम हो जाएगा भाई। अब तो आया होगा, अगला देखते हैं। क्वेश्चन है कि AB किसी काम को 20, BC 12 और CA 15 दिन में करते हैं। AB 20, BC 12 और CA 15। फिर हम आपसे पूछ रहे हैं अगर AB 20 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20। BC 12 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/12। CA 15 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/15। क्लियर है? और वो जो 1/15 है वो सामने आपको दिखाई दे रहा कि वर्किंग कैपेसिटी वर्किंग डेज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक दिन का काम 1/20, एक दिन का काम 1/12 और एक दिन का काम 1/15। ठीक है साहब?
हम क्या कर रहे हैं, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो a 2 है, b 2 है और c भी 2 है। इसका मतलब 2a 2b और 2c बराबर कितना आया, 1/20, 1/12 और 1/15। एलसीएम आया 16, 20 3 जा 12, 5 जा 15, 4 जा 5, 4 9 और 3 12/60। 12 5 जा 60 तो 1/5। अब मेरी बात समझना, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, a प्लस b प्लस c बराबर 1/5। अब ये 2 नीचे जाएगा तो a b c का एक दिन का काम आ गया 1/10। अब जब मैं आपसे कहूं कि a b का एक दिन का काम 1/20 तो पूरा काम 20 दिन में, एक दिन का काम 1/12 तो पूरा काम 12 दिन में, CA का एक दिन का काम 1/10 तो पूरा काम 15 दिन में, ऐसे ABC का एक दिन का काम 1/10 तो पूरा काम 10 दिन में। तो विद इन 10 डेज ये तीनों मिलकर उस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। होप सो आपको मेरी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में एक दूसरी वैरायटी क्या है देखते हैं। AB किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, BC 15 दिन में कर रहे हैं और CA 20 दिन में कर रहे हैं। 10 15 और 20, 10 15 और 20। क्वेश्चन हम आपसे पुट अप करते हैं कि अकेला C इसे कितने में कर लेगा। क्या क्वेश्चन है हम आपसे कि इंडिविजुअल C कितने में कर लेगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये इक्वेशन को अगर देखें तो हम अकेला A नहीं निकाल सकते, B नहीं निकाल सकते, C नहीं निकाल सकते, तो हम यहां से निकालते हैं कि तीनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे। पुराना क्वेश्चन हमने किया है तो आपको समझ भी आएगा कि एक दिन का निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 2 यहाँ कॉमन आ जाता तो नीचे जाता। तो अगर तीनों का निकालना हो तो टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करते, 1/2, इसका 10, इसका 15 और इसका 20, फिर 1/2, 60 एलसीएम, 10 6 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60, फिर 1/2, 6 4 10 3 13/60, यानी 13/120। तो अगर इस काम को पूछा जाता कि ABC मिलकर कितने दिन में करेंगे तो 13/120 आ जाता, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया कि C अकेला कितने दिन में कर लेगा। अब ध्यान देना, अगर 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C बराबर मिलकर करते हैं इस काम को 13/120 में, हमें C का चाहिए है, तो एक दिन का A का और एक दिन का B का काम कितना है, 1/10। C का पता नहीं है, प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस, 13/120 माइनस 1/10, 120 एलसीएम, 120 1 120, 10 12 1/120 1/C, यानी C अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 120। अब इसको करने की एक छोटा सा तरीका है, बस वो क्या है, इसको आप जरा दिमाग में बिठा लेना। जब भी आपको क्वेश्चन मिले कि AB 10 में कर रहा, BC 15 में कर रहा और CA 20 में कर रहा, 10 15 20 का मतलब नंबर चेंज भी हो सकते हैं, और आपसे बोल दिया जाए अकेला A कितने में करेगा, अकेला B कितने में करेगा, अकेला C कितने में करेगा, तब आप क्या करो, तब आप कुछ नहीं करो। जो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला दिया ना, 1/2 ब्रैकेट में 1/AB 1/A प्लस B 1/B प्लस C 1/C प्लस C, हम लोग ऐसी वैल्यू रखते हैं ना। तो मैंने आपसे क्या बोला, C कितने में करेगा, हम शुरू से सुनाते हैं आपको, आप सुनना।
जब भी हम कहें अकेला ए कितने में करेगा तो अब बी और सी वाले में माइनस लगा देना। हम कहें अकेला बी कितने में करेगा तो आप सी और ए वाले में माइनस लगा दो। और जब हम आपसे कहें अकेला सी वाला कितने में करेगा तो आप ए और बी में माइनस लगा दो। कुल मिला के हम जिसका कहें उससे अगले वाले में माइनस लगा दो। अब मैंने आपसे किसका पूछा था, सी का, यानी तीसरे वाले का, तो आप माइनस किस में लगाएंगे, पहले वाले में लगा दिया। सॉल्व भी कर लेते हैं, जगह नहीं दिख रही बच्चों, थोड़ा सा आप एडजस्ट करना, थोड़ा सा हम कर रहे हैं। 1/2 इसमें माइनस लगाएंगे यानी 10 में माइनस, तो माइनस 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अब बच्चों हम लोग ने यहां से लिया इसका एलसीएम, थोड़ा सा आप मैनेज करना, मैं कर रहा हूं 60 एलसीएम। देखो ये माइनस लगा, 10 6 जा 15 4 जा 23 जा, समझना, मैनेज करना। 6 में से 4 गया, बहुत सारे धुआंखोर लोग पार्टी करते हैं एकदम, तो बोले 6 4 10, अरे नहीं भाई साहब माइनस लगा, माइनस प्लस माइनस, साइन किसका, तो बोले जो बड़ा उसका, तो 6 में से 4 गए 2 और 6 बड़ा, इसलिए माइनस के 2, माइनस के 2 में प्लस का 3 जोड़ा तो प्लस का 1। इसका ये नहीं आता भैया वो बहुत मेहनत करो, 60 दूनी 120, देखो आ गया, देखो ये समझ गए ना। इतनी पूरी पंचायत आप केवल इतने से छोटे से फॉर्मूले से इतनी सी लाइन में खत्म कर सकते हो। कब, ए का पूछा तो बी सी वाले में माइनस, बी का पूछा तो सी ए वाले में माइनस, और सी ए वाला पूछा तो ए बी वाले में माइनस। याद रखोगे हमारी बात को तो बहुत कुछ जल्द आएगा, नहीं रखोगे तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे उनसे पढ़ो। अगला देखो बच्चों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा, कहानी अब अलग हो रही। क्या हो रही कहानी, ए कर रहा 20 में किसी काम को, बी कर रहा 25 में और सी कर रहा 30 में। ध्यान देना, ए कर रहा किसी काम को 20 में, बी कर रहा 25 में और सी कर रहा 30 में। 20 25 30 में का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 20 दिन 25 दिन 30 दिन। अब उन्होंने क्या कहा आपसे कि इस काम को करने की मजदूरी जो मिल रही है वो 3700 रुपए मिल रही है। यानी पैसा, तो उस 3700 रुपए में से ए को कितना मिलेगा, या फिर बी को कितना मिलेगा, या सी को कितना मिलेगा, या फिर ए को बी से कितना ज्यादा, बी को ए से कितना कम, कुछ भी पूछ सकते हैं, बस आप अपने आप को बेहतरीन बनाइए। अब साहब आप खुद हमें एक बात बताओ कि किसी काम को आप किसी दूसरे के कंपैरेटिवली जल्दी कर देते हो, तो आप जब उस काम को जल्दी करोगे, मतलब ज्यादा ताकत से करोगे, तो आप पैसा उससे ज्यादा भी तो मांगोगे। नहीं समझ में आई आपको बात? फॉर एग्जाम्पल आपका फोन खराब हो गया, फोन तो करवाने गए, एक आदमी बोला भाई साहब 4 दिन बाद मिलेगा, एक आदमी बोला 1 घंटे बाद ले लो, तो जो 1 घंटे बाद देगा वो आपको जल्दी देगा, तो उसमें पैसा ज्यादा लेगा। समझ गए ना? तो ऐसे ही ये दिन दिए और सामने वो आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा कि वर्किंग कैपेसिटी वर्किंग डेज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना, चमचमाता हुआ, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अब कैपेसिटी निकालने के लिए अपन पुराने क्वेश्चनों में तो धुआंधार एनर्जी के संग आपको बता रहे थे कि 1 बटा कर दो तो कैपेसिटी आ गई, और 1 दिन का काम भी वही होता है। तो ए की कैपेसिटी हो गई 1/20, बी की 1/25 और सी की 1/30। इसका एलसीएम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, कितना आ रहा, 300। 20 से डिवाइड किया तो 15 बार, 25 से डिवाइड किया तो 25 बन जाए 25, 25 टू द 15, और 30 से डिवाइड किया तो 10 टाइम्स। यानी इनकी कैपेसिटी का रेशियो आ गया 15, 12 और 10। समझना? अब आपने रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा होगा और आपने पार्टनरशिप भी पढ़ा होगा। तो अनुपात दिया हो तो कैसे पैसा बढ़ता, पार्टनरशिप पढ़ा है तो जिसको देना उसका गुणा बटे अनुपाती योग, सम ऑफ रेशियो, या फिर इन तीनों का सम करके 3700 रुपए कर दो। जो सरल है अपन वो कर लेते, क्या 3700 रुपए बटना किसको देते, ए को, जिसको देते उसका गुणा, मैंने बोला तो ए को देना तो ए का गुणा यानी 15,
अपॉन अनुपात योग, तो 15 और 12 27 और 10 37। देखो कितने प्यार से 37 चले गए। 1500 रुपए किसको मिल जाएंगे? ए को मिल जाएंगे। आज की कहानी यही समाप्त। आप बहुत धुआंधार पढ़ो। जय राम।